हम लोग तीनों एक ही पति की पत्नियां हैं और उनने 3 शादी की हैं और चौथे की ऐसी जानकारी है कि होने वाली है। अजब बुंदेलखंड की गजब कहानी। 6 साल 3 शादियां, करोड़ों के सपने और लाखों का दहेज, फरीबी दूल्हे की हैट्रिक। लुटेरी दुल्हनों के किस्से आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी फरेबी दुल्हन की कहानी जिसने शादी को धंधा बना लिया। यूपी के झांसी और ललितपुर से सामने आया यह मामला न सिर्फ कानून को चुनौती देता है बल्कि समाज के सामने भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है। महज 6 साल में 3 शादियां और हर शादी के साथ दहेज और जेवर समेटकर पत्नी को घर से बाहर का रास्ता दिखाया। अब तीनों पीड़ित महिलाएं न्याय की गुहार लगा रही हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यह कहानी ललितपुर जिले के जखौरा निवासी सुनील कुमार की है। सुनील के पिता रेलवे में गैंगमैन हैं, लेकिन खुद सुनील का कोई स्थायी काम नहीं है। साल 2019 में सुनील की पहली शादी हुई। दहेज में लिए गए करीब 5 लाख रुपए और जेवर। कुछ ही महीनों में दहेज की नई मांग शुरू कर दी और मांग पूरी न होने पर पत्नी को मायके भेज दिया गया। मामला आज भी अदालत में लंबित है। इसके बाद साल 2021 में दूसरी शादी। इस बार दहेज की रकम बढ़कर 8 लाख तक पहुंच गई। कुछ महीने बाद ही मारपीट शुरू हुई और दूसरी पत्नी को भी घर से निकाल दिया गया। फरेबी दूल्हे की हिम्मत यहीं नहीं रुकी। साल 2023 में झांसी के बमीना क्षेत्र में तीसरी शादी की गई। करीब 8 लाख रुपए और जेवर लिए गए। तीसरी पत्नी गर्भवती हुई, लेकिन पितावड़ा से तंग आकर मायके लौट गई और वहीं एक बेटी को जन्म दिया। अब तीनों पीड़ित पत्नियां एक साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची, पूरी कहानी पुलिस को सुनाई। पुलिस ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। यह मामला सिर्फ एक फरेबी दूल्हे का नहीं बल्कि दहेज प्रथा और महिलाओं के शोषण की एक डरावनी सच्चाई को उजागर करता है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। आप कहाँ की रहने वाली हो, क्या समस्या है? हमारा जिला ललितपुर लगता है, तालबेट के मतलब मजरा में ऐसे ही रहने वाले हैं। क्या हुआ था, कब क्या समस्या है? आप आज एसएसपी के यहाँ 3 लोग आए हैं। 3 लोग कौन हैं आप? हम लोग तीनों एक ही पति की पत्नियां हैं और उनने 3 शादी की हैं और चौथे की ऐसी जानकारी है कि होने वाली है कि हो गई ये पता नहीं है। आपकी शादी कब? हमारी 2019 में शादी हुई थी हमारी। घर वालों की? हाँ, घर वालों की सहमति से हुई थी। सब 8 8 लाख का था पूरा देन दहेज। गाड़ी भी साथ में थी, 9-10 लाख की समथिंग थी पूरा। फिर क्यों निकल गए? कुछ नहीं, वो मारा पीटा तो नहीं है, लेकिन हमें फिर दोबारा हम अपने मायके में आए तो वो हमें लेने नहीं आए। आज क्या शिकायत करने और फिर आए नाना आया और ससुर आया, कह रहा कि तलाक दे दो, हमें छुट्टी करना है। तो हमारे पापा ने कहा हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हमारा अभी मुकदमा चल रहा है। आज क्या शिकायत लेके आई आप लोग? आज यही शिकायत लेके आएंगे, हम तीनों को न्याय मिले। अच्छा, आप रहने वाली हैं, आपको क्या समस्या है? झांसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और सुनील से शादी हुई हमारी। हाँ। घर परिवार के हिसाब से, और ये हुई थी 2023 में। और मारपीट करके हमें भगा दिया था। लड़की पेट में थी, मतलब उसने हमसे घर से निकाल दिया था मारपीट पे। क्यों मारपीट करते थे, क्या कहते थे? दहेज लेने के चक्कर में हमें दहेज चाहिए। और कितने की शादी हुई थी आपकी? 8 लाख की। क्या जानकारी हुई बाद में आपको? बाद में ये जानकारी हुई कि इसकी 2 बीवी और हैं। आज कहाँ गए थे आप? आज कहाँ शिकायत की आपने? आज हमने एसएसपी ऑफिस की है। आप किसके साथ गई थी आप? हम अपनी माँ के साथ गए थे। और कौन था साथ में? और उनकी 2 बीवियां और थी। अच्छा, तीनों लोगों ने एक साथ शिकायत? तीनों लोगों ने एक साथ शिकायत की है। क्या शिकायत की है? ये शिकायत की है कि मतलब उसने धोखेबाजी सबसे शादी की, दान दहेज लेने के चक्कर में सबको छोड़ दिया, मारपीट कर भगा दिया। आप क्या चाहते हैं कि ऐसे लोग के साथ क्या होगा? यही चाहते हैं कि उस जेल में चले जाए। आपसे क्या हमारा बच्चे, एक लड़की हमारी 1 साल की, उसका 3 महीने थी पेट में, तब उसने घर से निकाल दिया था। जानकारी कैसे हुई कि इसकी पहले से शादी है ऑलरेडी? लोग जानकारी उन्हीं लोगों के मुंह से सुना है कि मतलब बाद में मतलब फिर पता चला है। ये लोग मिली हमको। कैसे मिली? ये हमें ललितपुर में मिली थी। हम ललितपुर गए थे ना। हाँ। कचहरी, तो वहीं से मिली थी ये लोग। ये भी शिकायत लेके घूम रही थी क्या? हाँ, जिन लोगों ने पहले केस लगा है दोनों का।